हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी फंडामेंटल्स के तहत आरएमएस वैल्यू समझ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा एक वीडियो आरएमएस वैल्यू पर देखना, जिसमें मैंने उसका टाइटल है वाई फेजर वैल्यूज आर ऑलवेज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू। उसकी लिंक में मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को ऑब्जर्व करिएगा, वॉच करिएगा। वहाँ पर मैंने समझाया था कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है और फेजर वैल्यूज़ को आरएमएस वैल्यू से ही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका आंसर वहाँ पे है। पर आरएमएस वैल्यू किसी भी ऐसी सिग्नल की जो होती है जिसमें मैंने करंट की आरएमएस वैल्यू को डिफाइन किया था, तो करंट की आरएमएस वैल्यू मैंने ऐसे डिफाइन की थी कि अगर एक रेजिस्टेंस सर्किट में लगा हुआ है और एक बार उस सर्किट में मैं आरएमएस डीसी वैल्यू का करंट फ्लो करवाती हूँ टी टाइम के लिए, तब इस रेजिस्टेंस को उस टी टाइम में जितनी भी एनर्जी डिलीवर होती है, फिर सेम रेजिस्टेंस को सेम टी टाइम के लिए ये एसी करंट हमने सप्लाई किया, तो वो ये एसी करंट उतने ही टाइम में कितनी एनर्जी डिलीवर करता है। अगर दोनों एनर्जी सेम है तो इसका मतलब ये डीसी करंट जो है वो इस एसी करंट का आरएमएस वैल्यू कहलाता है। और क्यों ऐसा है, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने उस वीडियो में दिया था। कहेंगे कि करंट का ये डेफिनेशन हो गया आरएमएस वैल्यू को लेकर, तो वोल्टेज का क्या है? वोल्टेज का भी सेम ऐसे ही है। अगर उसी सर्किट में मैं एक एसी वोल्टेज सप्लाई कर दूं स्मॉल वी एन साइन ओमेगा टी का, और सेम सर्किट को एक बार मैं डीसी वोल्टेज वी आरएमएस वैल्यू का सप्लाई करूं, और मैं सर्किट को ऑन रखती हूँ टी टाइम तक और इस सर्किट को भी मैं ऑन रखती हूँ टी टाइम तक, दोनों सर्किट सेम है, रेजिस्टेंस दोनों में सेम है, तो ये वी आरएमएस जो है स्मॉल टी टाइम में जितनी एनर्जी डिलीवर करेगा इस कैपिटल आर को इस सर्किट में, अगर ये एसी वोल्टेज सेम टाइम में सेम सर्किट को या सेम रेजिस्टेंस को टी टाइम में उतनी ही एनर्जी डिलीवर करता है, इसका मतलब वी ये जो डीसी वोल्टेज है वो इस एसी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। तो हम करंट के रिस्पेक्ट में भी आरएमएस वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, ताकि मतलब ये कि दोनों सर्किट की एनर्जी सेम होनी चाहिए फॉर सेम टाइम, या दोनों सर्किट में रेजिस्टेंस को डिलीवर होने वाला पावर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, चाहे वोल्टेज सोर्सेज हो या फिर करंट सोर्सेज हो। डेफिनेशन आरएमएस की सेम वही है इन टर्म्स ऑफ पावर इक्विवेलेंस या एनर्जी इक्विवेलेंस दोनों सर्किट की। ठीक, फिर हमें एक जनरल फॉर्मूला मिला था जिसको मैं नॉर्मल एक फंक्शन एफ ऑफ टी के रिस्पेक्ट में आरएमएस वैल्यू को डिफाइन कर देती हूँ। ऐसा क्यों आया था एक्सप्रेशन, वो भी उसी वीडियो में है। तो किसी फंक्शन की आरएमएस वैल्यू डिफाइन होती है अंडर रूट 1/t 0 to t f स्क्वायर t dt से। ये फंक्शन, ये साइनोसॉइडल वाला फंक्शन मैंने बताया हुआ है, और ओवर द कंप्लीट साइकिल मतलब इस पूरे टाइम पीरियड के लिए वन साइकिल के लिए अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालते तो इंटीग्रेशन 0 to t f स्क्वायर t dt, और इसको हम एवरेजिंग करते हैं स्क्वायर फंक्शन की ओवर द टी टाइम, और फिर इसका अंडर रूट निकालते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन की स्क्वायर वैल्यू नहीं चाहिए, हमें फंक्शन की, अगर ये करंट है तो मुझे एम्पियर स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एम्पियर्स चाहिए। अगर ये वोल्टेज है तो वोल्ट स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे वोल्ट्स चाहिए, तो अंडर रूट लेना ही पड़ेगा। पर इसके पहले मैंने पावर इक्विवेलेंस से जो भी रीजन समझाया था वो उस वीडियो में आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वही बेस है आरएमएस को समझने का। ये तो मैंने एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया और अब मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से आपको बता रही हूँ। अब अगर ये वोल्टेज है और ये वोल्टेज की पीक वैल्यूज है, निगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक, और v का एक्सप्रेशन मेरे पास Vm साइन ओमेगा t है, तो इस साइनोसॉइडल फंक्शन का अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकालना चाहती हूँ इस साइनोसॉइडल वोल्टेज का, तो वी आरएमएस फिर से मेरा एफ ऑफ टी की जगह वी ऑफ टी मतलब वी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको ना करके मैं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में वी स्क्वायर का मैं डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करूंगी, तो ये 0 to 2 पाई इसका लिमिट हो जाएगा एंगल की टर्म्स में, और टाइम पीरियड मेरा कैपिटल टी ना होकर एंगुलर स्पैन ले रही हूँ कंप्लीट साइकिल का, तो 2 पाई है तो 1/2 पाई लूँ। साइन और कोसाइन फंक्शन को मुझे एंगल में ही डील करना ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। अदर देन साइन कोसाइन कोई फंक्शंस होते तो मैं उसको टाइम
ये वाली एक्सिस को मैं टाइम एक्सिस लेके डील करती हूँ, वो मुझे कंफर्टेबल लगता है। आपको जैसा पसंद हो वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वी स्क्वायर को डी टी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकती हूँ, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा। अब इसे मैं सॉल्व करती हूँ तो √1/2 0 to 2 वी स्क्वायर की जगह वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दिया। अब वी एम स्क्वायर इंटीग्रेशन के भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट और अंडर रूट के भी बाहर वी एम होके आ जाएगा। 1/2 है ही, इंटीग्रेशन 0 to 2 वी एम नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 - cos 2 θ/2 लिख सकती हूँ, साथ में ये डी थीटा है ही। अब फिर से इसे लिख रही हूँ मैं, वी आर एम एस ये हो गया, वी एम ये हो गया, और अंडर रूट ये 2 भी बाहर ले लिया तो 1/4 ले लिया। अब इंटीग्रेशन दो टर्म्स का हो रहा है, एक 1 डी थीटा का और दूसरा cos 2 θ डी थीटा का। तो 1 मतलब डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2 में, और फिर ये माइनस लिखा बीच में, फिर इंटीग्रेशन 0 to 2 cos 2 θ डी थीटा का हुआ। तो ये हुआ। अब 4 जो है वो भी अंडर रूट के बाहर आ गया तो Vm/2 हो गया, और अंडर रूट 1/π बचा है। फिर ब्रैकेट लगा के इसका इंटीग्रेशन थीटा आ गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा और लिमिट 0 to 2 है, माइनस फिर इसका इंटीग्रेशन sin 2 θ/2 होगा और लिमिट इसकी 0 to 2 है। तो Vm/2 अंडर रूट 1/π, थीटा की जगह लिमिट्स रखेंगे 2π - 0 मतलब 2π आ जाएगा, माइनस sin 2 थीटा की जगह 2π रखेंगे तो 4π हो जाएगा, तो sin 4π/2 माइनस sin 0/2 ऐसा कर देंगे। तो ये दोनों टर्म्स की वजह से तो 0 कॉन्ट्रीब्यूट होगा। ये 2π है, 1/π है, अंडर रूट है और Vm/2 बाहर है ही। Vm/2 π कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 बचा, ऊपर का न्यूमरेटर का अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होकर Vm/√2 इतना आएगा, मतलब RMS वैल्यू आई 0.707 Vm, ये RMS वैल्यू आई। सिमिलरली वोल्टेज की जगह अगर करंट लेते हैं तो हमें RMS वैल्यू करंट की भी इतनी ही मिलेगी, RMS वैल्यू करंट की भी साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए इतनी ही मिलेगी हमें, और कोसाइनोसॉइडल फंक्शन के लिए भी अगर आप RMS वैल्यू निकालने जाएंगे तो आपको वो भी इतनी ही मिलेगी, क्योंकि टाइप ऑफ इवेंट्स जो है जो साइनोसॉइडल फंक्शन में होते हैं वही कोसाइन फंक्शन में भी होते हैं, बस किस इंस्टेंट पे हो रहे हैं या कितने एंगल पे हो रहे हैं वो डिफरेंट होता है। पर साइन फंक्शन हो या कोसाइन फंक्शन हो, +1 to -1 के बीच में 0 to 2π में वेरिएशन होता है दोनों ही फंक्शंस में। तो एवरेज वैल्यू का है साइन फंक्शन की और कोसाइन फंक्शन की, वो हमेशा 2Vm/π ही होगी दोनों के लिए, चाहे वो कोसाइन वोल्टेज हो या साइन वोल्टेज हो। और सिमिलरली RMS वैल्यू भी दोनों के लिए सेम होगी। तो आप कोसाइन फंक्शन के लिए RMS वैल्यू निकाल के देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अदर देन साइन कोसाइन फंक्शन हो तो उसकी RMS वैल्यू कैसे निकालते, तो वहाँ पे मैं एक एक करके आपको सारी लास्ट वीडियो में जो डेफिनेशन लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी AC फंडामेंटल्स की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सब निकाल के उसमें आपको मैं बता दूंगी। RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सब कुछ इवैल्यूएट करके मैं बता दूंगी। तो उम्मीद है आपको RMS वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करते हैं उसका जनरल फॉर्मूला ये वाला होता है, और किसी भी फंक्शन के लिए हम ओवर द कंप्लीट टाइम पीरियड हम RMS वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं वो ये है। पर साइन कोसाइन का ये ऐसा इजी होता है, अदर देन साइन कोसाइन कोई फंक्शन है पीरियोडिक है और साथ में नॉन ऑल्टरिंग है, ऑल्टरिंग है, कैसा भी हो उसके लिए हम कैसे RMS वैल्यू निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इससे मैक्सिमम खुद भी फ़ायदा उठाइए और फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू।